नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, आज से कम्युनिकेशन सिस्टम के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। पहला लेक्चर है जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे मॉड्यूलेशन का, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ में लास्ट में इससे रिलेटेड जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज कि कम्युनिकेशन होता क्या है ना। तो बेसिक सा फॉर्मूला है कि कम्युनिकेशन क्या है भाई साहब। कम्युनिकेशन है प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स टू अदर सोर्स, या बेसिक कह सकते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, या ट्रांसमीटर्स टू रिसीवर। यह एक ट्रांसमिट करने वाला होगा, दूसरा रिसीव करने वाला होगा। तो ये प्रोसेस है पूरी की पूरी कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजना या कुछ भी सिग्नल को ट्रांसमिट करना, वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। इसी प्रकार बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखेंगे कम्युनिकेशन का, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि इंफॉर्मेशन सोर्स होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी होगी, है ना। उसके बाद वो जाएगा किससे, सोर्स ट्रांसड्यूसर होंगे, ये दोनों मिलके आपका ट्रांसमीटर बनाते हैं। इसी प्रकार फिर यहाँ पर आपका रिसीवर होगा, रिसीवर ट्रांसड्यूसर, और आपका डेस्टिनेशन होगा, और ये मिलके आपका रिसीवर बनाते हैं। तो बेसिकली ट्रांसमिशन और रिसीवर यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस तरह से बेसिक प्रोसेस यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है ना। इसके अलावा वायर कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है, आप सभी को पता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है, क्योंकि भाई टेलीफोन लाइन वाइन हो गई, ज्यादा अपन किलोमीटर्स में, हजारों किलोमीटर्स में यूज नहीं कर सकते, है ना। हर जगह पहुंचाया नहीं जा सकता वायर कम्युनिकेशन को। इसके अलावा इंफॉर्मेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन सोर्स जो है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है, ये सभी को पता है। इसके अलावा सोर्स ट्रांसड्यूसर जो होता है, वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है फिजिकल सिग्नल को किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, है ना। फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने वाला कौन होगा, वो आपका होगा ट्रांसड्यूसर। ठीक है। इसी प्रकार चैनल जो होगा वो क्या होगा, एक मीडियम होगा, जिससे सिग्नल क्या होगा, प्रोपोगेट होगा एक प्लेस से अनदर प्लेस में, क्योंकि ट्रांसमीटर से वो जाएगा मीडियम में। अब मीडियम क्या है, बेसिकली आपका एक चैनल है। अब वो वायर वाला भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं, क्योंकि भैया सिग्नल प्रोपोगेट जो होता है वो क्या होता है, फ्री स्पेस के थ्रू प्रोपोगेट होता है ना, लॉन्ग वे में अगर हम देखेंगे, है ना। इसी प्रकार रिसीविंग ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये उल्टा काम करता है, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसमें, फिजिकल सिग्नल में। तो ध्यान रखिएगा दोनों के बारे में। अगर मैं बात करूं वायरलेस कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन सोर्स है ना, सोर्स ट्रांसड्यूसर है, फिर आएगा यहाँ पर देखिए एक मॉड्यूलेटर, है ना, मॉड्यूलेटर। उसके बाद एंटीना की सहायता से क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, पहले हम डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर रिसीवर ट्रांसड्यूसर में जाएगा और देन डेस्टिनेशन में पहुंचता है हमारा सिग्नल। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है हमारा किसका, कम्युनिकेशन सिस्टम में, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं कि सर मॉड्यूलेशन क्यों होना चाहिए। अभी यहाँ पर आपने मॉड्यूलेटर पढ़ा और डीमॉड्यूलेटर पढ़ा, तो इसकी नीड क्या है, मॉड्यूलेशन क्यों होना चाहिए, बिना उसके नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते। नीड क्या है मॉड्यूलेशन की, वो देखिएगा। अब देखिए, पहली नीड जो है वो है रिड्यूसिंग एंटीना हाइट। जी हाँ, पहली नीड है रिड्यूसिंग एंटीना हाइट। जाहिर सी बात है, रिड्यूसिंग एंटीना हाइट क्यों भाई साहब, रिड्यूसिंग एंटीना हाइट क्यों, क्योंकि भैया एंटीना हाइट ज्यादा मॉड्यूलेट करना है तो एंटीना हाइट भी क्या होनी चाहिए, फिर ज्यादा होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो एच टी इक्वल टू होता है लैम्डा बाय 4, और लैम्डा इक्वल टू होता है वी अपॉन एफ। तो लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन एफ के टर्म्स में भी हम ले सकते हैं। तो एच टी बेसिकली आपका क्या आएगा, सी अपॉन 4 एफ आएगा, सी अपॉन 4 एफ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा फ्रीक्वेंसी है 15 किलो हर्ट्ज, कितनी, 15 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है रखी है इसमें। तो एच ऑफ टी कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है सभी को, है ना। 15 किलो हर्ट्ज है, 4 टाइम्स ऑफ 15 किलो हर्ट्ज यानी 10⁻3, है ना, 15 इंटू 10⁻3। सॉल्व कीजिए, ये कट जाएंगे, 3 यहाँ 5 बचेंगे, है ना, 3 एकम 3, 3 5 15, है ना। ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका सॉल्व करने पर देखिए ऊपर आएगा 10 की घात 5, नीचे आएगा 5 को 20, और सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 5 किलोमीटर, ये आएगा आपका 5 किलोमीटर। तो आप देखिए 5 किलोमीटर ऊंचा
एंटीना पॉसिबल होगा क्या बनाना, ये बताइए। 5 किलोमीटर लंबा एंटीना पॉसिबल होगा क्या बनाना? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। तो पहला तो ये है कि मॉड्यूलेशन की नीड क्या हुई, एंटीना हाइट को कम करने के लिए, है ना। तो जाहिर सी बात है जो आपका मॉड्यूलेटर होगा, जो मॉड्यूलेटर होगा वो क्या करेगा, वो यहाँ से 15K का सिग्नल आया है, किलोहर्ट्ज का 15 किलोहर्ट्ज का सिग्नल आया है यहाँ से, है ना। वो क्या करेगा, मॉड्यूलेटर उस सिग्नल की वैल्यू को बढ़ा देगा, मान लो कितना कर देगा, 1 मेगाहर्ट्ज के आसपास कर देगा, 1 मेगाहर्ट्ज कर देगा किलो से, है ना। ये मैं एक वैल्यू बता रहा हूँ, एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं है ये, बस मैं एक बात बता रहा हूँ कि मॉड्यूलेटर का काम क्या होगा कि यहाँ से हमने सिग्नल दिया 15 किलोहर्ट्ज का, वो क्या करेगा, उसको मॉड्यूलेट करके क्या कर देगा, उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा, है ना। जबकि सिग्नल अगर हम एंटीना की सहायता से सेंड करेंगे तो आप देखेंगे 5 किलोमीटर लंबा एंटीना की हाइट होनी चाहिए, अगर आप कितना कर रहे हैं, 15 किलो हर्ट्ज का सिग्नल सेंड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं फेथफुल रेडिएशन की बात करूं सिग्नल एंटीना की, है ना, तो हाइट जो होनी चाहिए, है ना, फेथफुल रेडिएशन ऑफ एंटीना की अगर बात करूं तो हाइट जो होनी चाहिए एटलीस्ट लैम्डा बाय 4, एटलीस्ट लैम्डा बाय 4 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए आपकी हाइट, है ना। लैम्डा बाय 4 आपकी हाइट होनी चाहिए एटलीस्ट, अगर आप फेथफुल रेडिएशन की बात करें। लेकिन आपको पता है ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा ईएमसी में, है ना, ईएमसी में कन्वर्ट करेगा और रिजल्टिंग क्या होगा, प्रोपोगेट विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी के बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोपोगेट करना पड़ेगा। लेकिन मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन में प्रोसेस क्या होती है, ये क्या करती है, इंक्रीज करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। जो भी हमने सिग्नल दिया, जैसे यहाँ पे 15 किलो हर्ट्ज का सिग्नल दिया, मॉड्यूलेटर में जाएगा वो क्या बन जाएगा, 1 मेगा हर्ट्ज बन जाएगा। अब जाहिर सी बात है सिग्नल क्या हो जाएगा, सिग्नल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो आपका हाइट एंटीना की वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 15 किलो हर्ट्ज है तो 10 की पावर 3 आ रहा है यहाँ पे, अब यही मेगाहर्ट्ज में होगा तो 10 की पावर 6 आ जाएगा नीचे। तो जाहिर सी बात है जो आपकी हाइट होगी एंटीना की वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस है। तो ध्यान रखिए मॉड्यूलेशन क्या है भाई साहब, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल टू रिड्यूस द एंटीना हाइट। तो कभी भी मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे एंटीना हाइट को रिड्यूस करते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी होगी, हो सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। मॉड्यूलेशन पहला स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप यहां पर आप देखेंगे जो है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग नाम से समझ में आ रहा है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मल्टीपल नंबर ऑफ सिग्नल, मल्टीपल नंबर ऑफ सिग्नल थ्रू सिंगल चैनल। एक ही चैनल से एक साथ 2-3 सिग्नल सेंड करना वो कहलाता है मल्टीप्लेक्सिंग। और जाहिर सी बात है जनरली विदाउट मॉड्यूलेशन मल्टीप्लेक्सिंग इज नॉट पॉसिबल। तो भैया आपका मॉड्यूलेशन होना जरूरी है, अगर आप एक से ज्यादा सिग्नल सेंड करेंगे तो आपका क्या होना चाहिए, मॉड्यूलेशन की प्रोसेस होनी चाहिए। इसी प्रकार इन वायर कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर मल्टीप्लेक्सिंग। तो वायर कम्युनिकेशन में भी आपको मॉड्यूलेशन नीड होगा, जब आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे, एक से ज्यादा सिग्नल सेंड करेंगे तब भी आपको मॉड्यूलेशन की नीड होगी, चाहे वो वायर हो और चाहे वो वायरलेस हो, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का, थोड़ा सा यहाँ पर यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए बेसिक चीजें फोरियर ट्रांसफॉर्म की, कि एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स एफ होगा, है ना। एक्स ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई की पावर जे 2 पाई एफ डी टी। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स ऑफ एफ क्या आएगा, ए टी ए टाउ साइन के, है ना, साइन वाला जो फंक्शन होता है ये आपका, इसका टाइम इंटरवल है माइनस टाउ बाई टी से टाउ बाई 2 तक, है ना, ये इसका फंक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार सिंक फंक्शन है, ये सिंक फंक्शन क्या होता है, साइन पाई एक्स अपन पाई एक्स, है ना। तो आपको इस तरह से क्या मिलता है, इसका सिग्नल मिलता है जो आपको पता होना चाहिए। आप जब सिग्नल सिस्टम देखेंगे तो आपको बहुत चीजें आपको पता चल जाएंगी बहुत हद तक, है ना। तो इसकी वैल्यू भी आप देख रहे हैं, ए टाउ 1 अपॉन टाउ 2 अपॉन टाउ, इस तरह से इसकी वैल्यू चलती है, ठीक है। इसी प्रकार सिग्नल बैंडविड्थ जो होती है, क्या होती है, सिग्नल बैंडविड्थ होती है हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, है ना। जाहिर सी बात है बैंडविड्थ क्या होती है भैया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को माइनस कर दो लोएस्ट वाले से,
वो आपकी बैंडविड्थ होती है। इसी प्रकार जो चैनल की बैंडविड्थ होगी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए आपकी किसकी, सिग्नल बैंडविड्थ से। जिस चैनल से आप भेज रहे हो तो जाहिर सी बात है सिग्नल से बड़ा ही होना चाहिए ना। अब सिग्नल छोटा बड़ा है और बैंडविड्थ छोटी है तो कर पाएगा क्या, ले जा पाएगा क्या, नहीं ले जा पाएगा। तो बेसिकली आपकी चैनल बैंडविड्थ जो होनी चाहिए वो फार ग्रेटर देन और इक्वल होनी चाहिए आपकी सिग्नल बैंडविड्थ से। इसके अलावा चैनल बैंडविड्थ इन्फिनिटी हो सकती है, लेकिन आपकी जो सिग्नल बैंडविड्थ है वो कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, इनफिनाइट सिग्नल की नहीं होनी चाहिए। तो ये लिखा है कि प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ अबव सिग्नल चैनल बैंडविड्थ ऑफ इनफिनाइट रिक्वायर पर प्रैक्टिकल चैनल बैंड विल बी फाइनाइट, है ना। प्रैक्टिकली अगर देखें तो चैनल विद जो होती है, बैंडविड्थ जो होती है वो कैसी होती है, फाइनाइट ही होती है। लेकिन आइडियली अगर हम बात करें तो वो क्या मानते हैं, हम इनफिनाइट मानते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा, और ये तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ओनली आइडियली है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार बिफोर ट्रांसमिशन अबव सिग्नल शुड बी बैंडविड्थ लिमिटेड बाय बैंड लिमिटिंग प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, आप जैसे आपने सिग्नल देखा तो इसमें ये देखिए, ये आपका क्या आ रहा है, छोटे छोटे ट्रांसमिशन आपके सिग्नल के पार्ट आ रहे हैं, हमें इसको लिमिट करना होगा तो बैंड लिमिटिंग प्रोसेस कहलाएगी वो। बैंड लिमिटिंग प्रोसेस में आप क्या करेंगे, फिल्टर से गुजारेंगे। कौन सा फिल्टर है भैया, लो पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर में जो लो फ्रिक्वेंसीज होंगी वो क्या करेंगी, पास कर जाएंगे, जो हाई फ्रिक्वेंसी होंगी क्या हो जाएंगी, वो डिस्कार्ड हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, है ना। तो वही लिखा है कि टू बैंड लिमिट अ सिग्नल ऑफ ऑल इट्स सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हैज रिटेन एंड इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट इज एलिमिनेटेड। तो अगर मैं इस सिग्नल को बैंड अनलिमिटेड सिग्नल को इससे पास करूंगा तो ये जो सिग्नल मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, बैंड लिमिटेड सिग्नल हो जाएगा। वो आपको दिख रहा है जैसे, और वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करें यहां पर ट्रांसमिशन की, है ना, ट्रांसमिशन और उसकी, तो फ्रिक्वेंसी रेंज देखिए 20 हर्ट्ज से लेके आपकी अप्रॉक्स 5 मेगाहर्ट्ज तक, अप्रॉक्स 5 मेगाहर्ट्ज तक ये सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी कहलाती है। उसके बाद वाली जो फ्रिक्वेंसी होंगी वो कैसी होंगी, इनसिग्निफिकेंट होती हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कई बार आपको होता है ना एग्जाम में, वो थोड़ा बहुत पूछ लेता है, बेसिक सी चीजें हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 हर्ट्ज का एक सिग्नल है ना, 10 हर्ट्ज का एक सिग्नल है, या 10 किलो हर्ट्ज का एक सिग्नल है, मान लो 10 किलो एक हर्ट्ज का एक सिग्नल है। ऐसे ही 10 सिग्नल हो गए, ऐसे ही 10 सिग्नल हो गए, है ना, अलग अलग। तो आप उनके लिए बैंड की क्या वैल्यू रखेंगे, 100 किलो हर्ट्ज के आसपास रख देंगे, है ना, 100 किलो हर्ट्ज के आसपास रख देंगे। 10 सिग्नल भी पास कर रहे हैं तो, है ना। तो वही चीज है, जो भी वैल्यू है आपकी क्या होगी, आपकी किस पे डिपेंड करेगी, ये जो सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी है उस पे 20 हर्ट्ज से लेके 5 किलो हर्ट्ज तक के बीच में आपका हो सकता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार वही लिखा है कि यूजली फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओनली विल बी कंसीडर फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एवल चैनल बैंडविड्थ। तो जो वैल्यू है हमारी सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी की, वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करते हैं, बाकी को हम यहाँ पर यूज नहीं करते। अब यहाँ पर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा देखा था, उसकी प्रॉपर्टी भी देख लें, है ना। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की पहली प्रॉपर्टी है ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। ड्यूअलिटी में क्या होता है, आप देख रहे हैं एफ ऑफ टी इक्वल टू हो गया एफ ऑफ ओमेगा, और एक्स ऑफ टी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ फंक्शन में, है ना। तो ये बेसिकली आप क्या होता है, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी प्रकार फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की बात करूं तो ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में आप देखेंगे क्या है, एक्स ऑफ टी से एक्स एफ है, और यहाँ पर e की पावर में j 2 पाई एफ नॉट टी आया, तो जाहिर सी बात है f में क्या हो जाएगा, x f माइनस एफ नॉट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होती है, मुझे लगता है ना। ज्यादा इसमें वो नहीं करना है। आपने नाइक्विस्ट रेट पढ़ा होगा, ट्वाइस ऑफ एफएम होता है ना। नाइक्विस्ट रेट जो होता है वो ट्वाइस ऑफ एफएम होता है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें, हम पहले बेसिक देख लें, तीसरी प्रॉपर्टी में बाद में जाएंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं इसमें, है ना, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो एक्स ऑफ टी माइनस में आपने देख ही लिया, बेसिकली यहाँ प्लस हो जाएगा और प्लस में क्या होता है, माइनस हो जाता है ना। इसके अलावा 1 का डेल एफ होता है ना। और इसी में अगर मैं e की पावर j 2 पाई
टू पाई एफ टी का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एफ माइनस एफ नॉट हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो एफ प्लस एफ नॉट हो जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूं आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि आगे सिग्नल ऐसे ही रहेंगे, इसलिए आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि भैया शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या होगा, है ना, आपका ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इसी प्रकार इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो cos 2 पाई एफ नॉट एफ टी आपका यही सिग्नल बनता है ना, a इंटू डेल एफ माइनस एफ नॉट प्लस डेल एफ प्लस एफ नॉट बाई 2, है ना। तो ये आपका सिग्नल हो गया, लोअर बैंड हो गया, साइड बैंड हो गया ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एलएसबी और एमएसबी यहाँ पर एलएसबी और यूएसबी आपके आप आ जाएंगे, है ना, लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक्स ऑफ टी का क्या होता है, एक्स ऑफ एफ हो जाता है ना, फ्रीक्वेंसी में आपका क्या होता है, टाइम डोमेन कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिक सा क्या है, मॉड्यूलेशन है। जैसे एक्स ऑफ टी क्या होता है, एक्स एफ हो गया, एक्स ऑफ टी इंटू कॉस 2 पाई एफ नॉट टी, ये क्या हो जाएगा, एक्स एफ माइनस एफ नॉट प्लस एक्स एफ प्लस एफ नॉट बाय 2, ये आपका हो जाएगा, है ना। अब यहां पर आपको पता ही है ना कॉस की वैल्यू ई के टर्म्स में, तो पता ही है आपको कॉस की वैल्यू क्या होती है ई के टर्म्स में, ई की पावर जे 2 पाई एफ टी प्लस ई की पावर माइनस जे 2 पाई एफ नॉट टी, है ना, डिवाइड बाय 2, ये कॉस ऑफ 2 पाई एफ नॉट टी है ना, ये आप सभी को पता है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये बेसिक सा आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन की। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन में आप देखेंगे यहाँ पर एक एमटी क्या है, ये आपका सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, है ना, या इसको हम क्या कहेंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहेंगे, क्या कहेंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहेंगे। तो अगर आप देखेंगे और ये आपका क्या है, कैरियर सिग्नल है ना, ये आपका क्या है, कैरियर सिग्नल है। तो बेसिकली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आप देखेंगे तो ये क्या बनेगा, पहले तो पास करेंगे इसको किसके, बेस बैंड लो पास फिल्टर से, तो जाहिर सी बात है आपका जो हायर इसके जो कंपोनेंट होंगे वो रुक जाएंगे, जो लोअर कंपोनेंट होंगे वही बस रहेंगे, है ना। तो ये क्या बन गया, बेस बैंड लो पास सिग्नल, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कैरियर सिग्नल है, तो कैरियर सिग्नल एसी आपका क्या होता है, याद रखिएगा, एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी, है ना, याद रखिएगा, बहुत बार ये चीजें देखने को मिलेंगी, एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये आपका क्या होता है, कैरियर सिग्नल होता है। इसी प्रकार जो आपका एस ऑफ टी होगा, एस ऑफ टी को हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये क्या होता है, मैसेज सिग्नल इनटू कैरियर सिग्नल, मैसेज सिग्नल इनटू कैरियर सिग्नल होता है। तो आप देखेंगे ये कैरियर सिग्नल था, इसमें जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपको इस तरह से ट्राइंगुलर सिग्नल देगा, और ये बेसिकली क्या है, बैंड पास सिग्नल हो जाएगा, है ना, माइनस ऑफ एफ सी और प्लस ऑफ एफ सी। और बेसिकली आप देख रहे हैं जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये आपका मैसेज सिग्नल और ये आपका क्या था, ये आपका कैरियर सिग्नल, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। अब जाहिर सी बात है जब हम इसको लिखेंगे एस ऑफ टी, तो ये ए सी बाई टू, ए सी बाई टू म्यू इंटू एफ सी प्लस म्यू एफ माइनस एफ सी, ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार मॉड्यूलेशन से क्या होता है, मॉड्यूलेशन से क्या होता है, मॉड्यूलेशन से पहला काम है कि जो बेस बैंड सिग्नल होता है वो क्या बन जाता है, बैंड पास बन जाता है। इसी प्रकार जो सिग्नल ट्रांसलेट होता है लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी में, है ना। इसी प्रकार वाइड बैंड सिग्नल बिकम क्या होता है, जो वाइड बैंड सिग्नल होगा वो क्या बन जाएगा, नैरो बैंड सिग्नल बन जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको कम्युनिकेशन में पता होनी चाहिए, इनकेस जब आप मॉड्यूलेशन करेंगे तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब इसी का उल्टा, अब ये तो मॉड्यूलेशन हुआ, अब इसी का उल्टा क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन होता है। तो डीमॉड्यूलेशन क्या है कि प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमिटेड मैसेज सिग्नल। जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें से आपको मैसेज सिग्नल को वापस निकालना होगा, और डीमॉड्यूलेशन कहां पे होता है, रिसीवर साइड में होता है, ये आप सभी को पता है। अब बात करते हैं मॉड्यूलेशन की टाइप की। तो टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन देखेंगे, सबसे पहला जो हमें पढ़ना है आज की क्लास में वो है सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। क्या है, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। आगे पढ़ेंगे मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, वो भी हम देखेंगे। अभी हम देखेंगे सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। तो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसमें जो मैसेज सिग्नल होगा वो क्या होता है, कंटेंट होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, अलग फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर सिंगल फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा, मैसेज सिग्नल होगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी। तो अगर मैसेज सिग्नल की बात करूं तो AM cos 2 पाई FM T
और इसका अगर हम डायग्राम देखें तो भैया क्या होगा, AM/2 माइनस FM और प्लस FM पे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। ये सिंगल टोन मैसेज सिग्नल है ना, सिंगल टोन मैसेज सिग्नल है, तो ध्यान रखिएगा, इसे हम कहते हैं सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। इसी प्रकार मल्टी टोन मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होंगी। मल्टी टोन में क्या होगा, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होंगी, है ना। तो जाहिर सी बात है, नाम पड़ गया क्या, मल्टी टोन सिग्नल। अब जैसे यहाँ पर देखिए AM1 cos 2 पाई FM1, है ना, ऐसे ही AM2 cos 2 पाई FM2, है ना। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पर एक 1 किलोहर्ट्ज, एक 2 किलोहर्ट्ज, तो इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिफरेंट होगी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा MTM। MTM मतलब आपका मल्टी टोन फ्रीक्वेंसी, है ना। MTM मतलब आपका मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं, जैसे मैसेज सिग्नल लाइक दिस है ना। तो कैरियर सिग्नल ये है, तो जाहिर सी बात है मैसेज इनटू कैरियर जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा कुछ इस तरह से होगा, ये देखिए उसके अकॉर्डिंग होगा, है ना। और इसका अगर बेस बैंड सिग्नल की बात करें तो इस तरह से दिखेगा ये, है ना। तो आपका जो फाइनल मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा वो ये होगा। इसे हम क्या कहेंगे, कैरियर सिग्नल आफ्टर मॉड्यूलेशन भी कह सकते हो आपका, है ना। कैरियर सिग्नल आफ्टर मॉड्यूलेशन भी कह सकते हो, क्योंकि कैरियर सिग्नल की वैल्यू तो यहाँ पे ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपने देखा ही है कि जो आपका चैनल बेंथ होगी वो सिग्नल बेंथ से ज्यादा ही होती है ना। इसी प्रकार आपका जो कैरियर सिग्नल है ना, वो क्या है, इसका एनवेलप हमने देखा, तो एनवेलप आप देखेंगे, इसका एनवेलप बनाएंगे तो ये एनवेलप बनेगा। इसी प्रकार मैसेज सिग्नल का एनवेलप ये है। इसी प्रकार लिखा है कि द अबव करस्पॉन्डिंग टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन in which message signal will be stored in the form of peak amplitude of variation of carrier signal are the form of envelope of the modulated signal। तो यहाँ पर हमने सीखा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है भैया, जो वेरिएशन हो रहा है मैसेज सिग्नल में, आप उसके किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, उसका जो एम्पलीट्यूड है उसके फॉर्म में आप देखिए क्या कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो। तो इस टाइप के मॉड्यूलेशन को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो कभी पूछ ले तो वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल और स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, तो ये बेसिकली आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। इसी प्रकार मॉड्यूलेशन की प्रोसेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो बेसिक सी डेफिनेशन होगी कि मॉड्यूलेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी तो हमने बेसिक चीजें देखी, ज्यादा कुछ देखा नहीं है, बेसिक चीजें देखी हैं। तो बेसिकली अगर मैं प्रोसेस की बात करूं यहाँ पर आपके मॉड्यूलेशन की, तो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच वन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरामीटर दैट एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी या फेस ऑफ कैरियर सिग्नल भी वेरी विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, वो प्रोसेस है मॉड्यूलेशन। तो हम यहाँ पर तीन चीज देखेंगे, एम्पलीट्यूड पे बेसिस, है ना, जैसे हम कहते हैं AM फ्रीक्वेंसी पे बेसिस, FM और आपका PM फेस पे बेसिस। तो तीन सिग्नल यहाँ पर हम देखेंगे, तीन वैरायटी देखेंगे मॉड्यूलेशन की, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नाम से समझ में आ रहा है कि इस प्रोसेस में क्या होगा, जो पीक एम्पलीट्यूड होगा वो आपका वेरी करेगा कैरियर सिग्नल के साथ, है ना, विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। और इसका अगर मैं शो करूं तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसको SAM लिख रहे हैं। AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन शो करने का तरीका है ना। AC क्या हो जाएगा, देखिए AC 1 प्लस के ए इंटू एम ऑफ टी cos 2 पाई FC t, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट इसका इक्वेशन है मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। के जो है यहाँ पर, के जो है बेसिकली आपका एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है आपके AM मॉड्यूलेटर की, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ AM मॉड्यूलेटर। और बाकी चीज आपको पता ही है, MT मैसेज सिग्नल है, CT आपका क्या है, कैरियर सिग्नल है। इसी प्रकार जो आपका AM सिग्नल होगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, वो कैरियर सिग्नल प्लस के इंटू MT CT होगा। और इसको अगर हम देखें तो ये तो कैरियर तो चल ही रहा है और ये आपका क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वही लिखा है कि बिकॉज ऑफ एडिशनल कैरियर सिग्नल ट्रांसमिटेड पावर विल बी वेस्टेड बट डीमॉड्यूलेशन बिकम सिंपल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक कैरियर सिग्नल यहाँ पे मौजूद है और एक कैरियर सिग्नल यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पर दो कैरियर सिग्नल जाते हैं। अब एक्स्ट्रा कैरियर सिग्नल के कारण पावर तो वेस्ट होती है, लेकिन जब डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस होती है वहां पर ये काफी इजी हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं हम यहां से। अब यहां से हम देखेंगे मल्टी ट्यून
AM, मल्टी टोन AM की बात करेंगे यहां से अब जल्दी से हम, है ना, जो हमको अच्छे से पढ़ना है मल्टी टोन AM की, जहां से आपके न्यूमेरिकल बाकी सब चीजें पता चलेंगी। जैसे मैसेज सिग्नल ये है, कैरियर सिग्नल ये है ना, तो आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब इसमें देखिए अपर साइड बेंट हो गया, लोअर साइड बेंट हो गया, लोअर साइड बेंट हो गया, अपर साइड बेंट हो गया। तो इसकी अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूं तो बैंडविड्थ क्या होगी, एफ सी प्लस ओमेगा माइनस एफ सी माइनस ओमेगा, तो ये आएगी 2 ओमेगा की इक्वल। 2 ओमेगा मतलब आपका मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ का ट्वाइस कर दो तो आपका क्या आ जाएगी, इसकी बैंडविड्थ आ जाएगी, आपकी क्या आ जाएगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ देखने को मिल जाएगी, है ना। इसी प्रकार एएम में क्या क्या होगा, एएम में देखिए एक तो आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है एफसी, है ना, दूसरा है अपर साइड बैंड जो है ये एफसी के ऊपर होगा, लोअर साइड बैंड जो है एफसी से नीचे होगा, चैनल बैंडविड्थ जो होगी रिक्वायरमेंट होगी एमएल की हायर होगी एसएसबी में सिंगल जो आपका होगा उससे। प्रैक्टिकली अगर देखें तो मैसेज सिग्नल 0 से ओमेगा होगा, और एएम की अगर देखें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तो एफसी माइनस ओमेगा, एफसी माइनस ओमेगा 2 कहां होगा, एफसी प्लस ओमेगा होगा। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार यहां से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आगे जब आप पढ़ेंगे ना, तो न्यूमेरिकल आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अब बात करते हैं जहां पर हमको कैलकुलेशन करनी है, अभी बहुत सारी न्यूमेरिकल करने हैं, वो है सिंगल टोन एएम की, है ना। ये तो हमने मल्टी टोन के कंपोनेंट देखे कि इस तरह से होता है, इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे सिंगल टोन एएम की। तो जो आपका एएम सिग्नल है वो क्या होगा, AC 1 प्लस के ए एम टी कॉस 2 पाई, और यहाँ पर हम सिग्नल टोन ले रहे हैं तो मैसेज सिग्नल क्या हो गया, AM कॉस 2 पाई FMT होगी। वैल्यू को पुट करेंगे, है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे के ए इंटू एम, के ए इंटू एम जो होगा मतलब मैसेज सिग्नल का आपका जो एम्पलीट्यूड होगा और जो आपका मॉड्यूलेटर का सेंसिटिविटी फैक्टर है उसका मल्टीप्लाई जो आपका मिलता है वो होता है म्यू, और म्यू को कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। म्यू अगर 100% हो रहा है, म्यू अगर 100% है तो भैया जो मॉड्यूलेशन है, परसेंट ऑफ मॉड्यूलेशन है, वो उसको कहेंगे डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन कहेंगे। हाँ, अब म्यू की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो अंडर मॉड्यूलेशन कहलाएगा, 1 है तो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन करेगा, और ग्रेटर है तो ओवर मॉड्यूलेशन कहलाएगा। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको न्यूमेरिकल में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेगा, है ना। तो याद रखिएगा म्यू जो होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है जिसकी वैल्यू के इंटू एम होती है, मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो, और जो आपका मॉड्यूलेटर का सेंसिटिविटी फैक्टर होता है वो, उनका मल्टीप्लाई आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है ना, और परसेंट जो है मॉड्यूलेशन को दर्शाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर 1 से ग्रेटर होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो भैया डीमॉड्यूलेशन यहाँ पर देखिए क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ही मॉड्यूलेशन है, ओवर मॉड्यूलेशन है, तो वो जो सिग्नल होंगे बहुत ज्यादा क्या होंगे, पास पास होंगे, तो उनको अलग करना क्या होगा, टफ हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि भैया ग्रेटर देन 1 पे क्या होता है, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसी प्रकार सिग्नल की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये बेसिक सामने हमने के इंटू एम की जगह क्या रख दिया, यहाँ पर म्यू रख दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैसेज सिग्नल जो है हमने वैल्यू रख के पूरा सॉल्व किया, ये आया। अब हम AC का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos 2 पाई FCD का अंतर मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर दो पार्ट बन गए, AC cos 2 पाई FCT, है ना, दूसरा पार्ट बन गया AC ओमेगा, सॉरी ओमेगा नहीं, म्यू, म्यू cos 2 पाई FM T cos 2 पाई FCT, है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, है ना। फॉर्मूला लगा के हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पर देखिए cos 2 पाई वाले पार्ट में और cos 2 पाई में, है ना, cos A cos B वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर। फॉर्मूला लगने से ये तो आपका कैरियर सिग्नल वैसे ही का वैसा, AC cos 2 पाई FCT कैरियर सिग्नल वैसे ही का वैसा। यहाँ पे क्या हो गया, AC बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस FM प्लस AC म्यू बाई 2 cos 2 पाई FC माइनस FMT, है ना। तो ये आप देखेंगे जो मैसेज सिग्नल था आपका EM बाई 2 EM बाई 2, अब वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या हो चुका है, इस तरह से बन चुका है। AC बाई 2 क्या है, ये आपका कैरियर सिग्नल है, और AC म्यू बाय 4 जो है आपका ये लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड है आपके किसके, मॉड्यूलेटेड सिग्नल के कैरियर इनटू मैसेज सिग्नल के, है ना। तो इस तरह से आपका डायग्राम होता है, ध्यान दीजिएगा।
इसी प्रकार अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अब बात करते हैं पावर ऑफ एएम की। एएम की पावर क्या होगी ये हमने देख लिया यहाँ पर। अब एएम की जो पावर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जल्दी से, क्योंकि यहीं से अब न्यूमेरिकल आपके चालू हो जाएंगे, यहीं से फॉर्मूला आपके चालू हो जाएंगे। तो पावर क्या होगी भाई साहब, टोटल पावर पीटी, ये होगी कैरियर की पावर प्लस अपर साइड बैंड की पावर प्लस लोअर साइड बैंड की पावर। अब ये कैरियर की पावर क्या हो जाएगी, कैरियर की पावर हो जाएगी AC स्क्वायर बाय 2R, AC स्क्वायर बाय 2R। लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड की पावर क्या हो जाएगी, AC म्यू अपॉन 2 का स्क्वायर बाय 2R, या मैं कहूं AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाय 8R। ये आपकी लोअर साइड बैंड या अपर साइड बैंड की पावर हो जाएगी। जो टोटल पावर है कैरियर पावर प्लस साइड बैंड की पावर है ना। तो भैया जब रखेंगे साइड बैंड की पावर क्या हो जाएगी, ये बाय 8 है तो ये हो जाएगी 4, है ना। AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाय 4R। वैल्यू को पुट करेंगे तो टोटल पावर देखिए क्या आ रही है यहाँ पर, PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2, PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। जो आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर ये आपको पूछा जाएगा टोटल पावर, है ना। आपको पीसी पता है, पीसी की वैल्यू क्या है, पीसी की वैल्यू AC स्क्वायर बाय 2R है, कैरियर पावर है ना। पीसी बेसिकली 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2, म्यू क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है ना, ये याद रखिएगा, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर पीसी प्लस पीसी ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इसको हम लिख सकते हैं। तो साइड बैंड की पावर अगर हम देखें कैरियर पावर के टर्म में तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पीसी म्यू स्क्वायर बाय 2, पीसी म्यू स्क्वायर बाय 2। इसके बाद तो लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड की पावर क्या हो जाएगी, साइड बैंड की पावर का हाफ कर दो तो पीसी म्यू स्क्वायर बाय 4, पीसी म्यू स्क्वायर बाय 4। अब आपका जो पीसी है कैरियर पावर है वो इंडिपेंडेंट होती है म्यू के, याद रखिएगा। इसी प्रकार म्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका साइड बैंड बढ़ता है। अब साइड बैंड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो टोटल वैल्यू है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। अभी इसमें हम देखते हैं कंडीशन। पहली कंडीशन जब आपकी मॉड्यूलेशन की वैल्यू क्या हो, इंडेक्स की 0 हो, मॉड्यूलेशन ही नहीं होगा। अब मॉड्यूलेशन नहीं होगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PC इंटू 1 PC। तो जो टोटल पावर होगी कैरियर पावर की इक्वल हो जाएगी। यही आपकी वैल्यू अगर 1 हो जाए तो 100% मॉड्यूलेशन हो जाएगा, तो ये आएगा 3/2 ऑफ PC, यानी 1.5 टाइम्स ऑफ PC। तो मैं कह सकता हूं ना कि माइक्रो इंक्रीज होगा अगर, है ना, बेसिकली आपका म्यू जो होगा बढ़ेगा 0 से 1 में, तो आपकी पीटी भी इंक्रीज होगी 50% से 1 से 1.5 हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 था 1.5 हो गया, है ना। तो कह सकते हो 50% इंक्रीज होता है। इसके अलावा इसका उल्टा देख लो, कैरियर पावर को टोटल पावर के टर्म्स में तो कितनी होगी, 66% होती है ना, जाहिर सी बात है। तो जो साइड बैंड की पावर होती है वो कितनी होगी, 33.3% होगी केवल और केवल। और ये याद रखना डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लेगा, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना। इसी प्रकार पूरा समरी यहाँ पे देख लो। जब आप म्यू की वैल्यू 0 रखोगे तो भैया आपका जो पीसी होगा वो क्या होगा, 100% ऑफ टोटल पावर हो जाएगा, और साइड बैंड की पावर 0 होगी। 1 होगा तो 66% होगा टोटल पावर का, और साइड बैंड होगा 33.3%। ठीक है। इसी प्रकार अमाउंट ऑफ ट्रांसमीटर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैरियर पावर कंपोनेंट सेट टू बी वेस्टेज और ट्रांसमीटर पावर। तो आप देख ही रहे हैं जो कैरियर पावर है वो एक तरह से वेस्टेज ही है, यहाँ पर 66% है, वो केवल 33% है। दूसरा, इफेक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट ऑफ पीसी शुड बी मिनिमम पॉसिबल, तो उसको हम मिनिमम इतना ही कर सकते हैं। आप देख रहे हो 0 से 100% अगर कर रहे हैं तो 100 से कितना कम हो रही है, बस 33.3% ही कम हो रही है। 66% फिर भी क्या होगी आपकी कैरियर में वेस्ट होगी, है ना। वही लिखा है कि इफेक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन is that mu equal to 1, still high percent of transmission power is 66% is wastage in the form of carrier transmission. It is the biggest drawback of AM। तो भैया कभी भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में आ जाए या आपके इंटरव्यू में पूछ ले कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक यही है कि कैरियर पावर में हम काफी पावर क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। 66.6% अगर हम पूरी तरह से मॉड्यूलेशन भी करते हैं तो, हाँ ना। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं इसमें मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी की, ईटा से इसको शो करते हैं। ये क्या होती है, साइड बैंड की पावर अपॉन टोटल पावर, है ना। साइड बैंड की पावर अपॉन टोटल पावर उसकी एफिशिएंसी को बताता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसकी वैल्यू क्या आती है,
म्यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू स्क्वायर, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू स्क्वायर। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो भैया साइड बैंड 0% होगा और कैरियर पावर 100% होगी। 0.5 रखेंगे तो 11% साइड बैंड होगा, 89% कैरियर पावर होगा। 0.707 रखेंगे 20% साइड बैंड होगा, 80% आप देखोगे कि कैरियर पावर होगा। जब आप 1 रखोगे तो 33.3% आपका क्या होगा, साइड बैंड होगा और कैरियर पावर आप देखेंगे 66% होगी, जो कि वेस्टेज ऑफ पावर है ना। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है हमारा, ठीक है। इसी प्रकार न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके। अब दोस्तों पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के सामने पेश है। अनमॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमिटेड गिवन बाय 1000 मेगावाट, है ना। फाइंड द एएम ट्रांसमिशन ऑफ विथ 100% मॉड्यूलेशन, है ना। ये आपको फाइंड करना है। चलो जल्दी से, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया है उसका यूज करो और यहाँ पर फाइंड करना चालू कर दो न्यूमेरिकल्स को। चलिए अब देखिए, एएम सिग्नल का यहाँ पर दे रखा है 1000 वॉट दे रखा है ना। मेगावाट नहीं, केवल 1000 वॉट है, ठीक है। ये 1000 वॉट है ना, मेगावाट नहीं है। 1000 वॉट दे रखा है ना। बेसिकली क्या है ये, अनमॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमिशन गिवन बाय 1000 वॉट। फाइंड एएम ट्रांसमीटर पावर विथ 100% मॉड्यूलेशन। हमको 100% मॉड्यूलेशन के साथ टोटल पावर की बात करनी है, यह आपको दे रखा है, ठीक है। चल निकालें। अब देखिए यहां पर अगर मैं कहूं कि P ऑफ टी आपका टोटल निकालना है ना, तो ये कब 1000 ही होगा, है ना, 1000 ही वॉट होगा अगर P ऑफ सी भी 1000 ऑफ वॉट है ना। और कब, जब म्यू इक्वल टू 0 है। यह आपने अभी सीखा, यह आपने अभी सीखा। दूसरा बेसिक सा फॉर्मूला सीखा, Pt इक्वल टू P ऑफ सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। ये फॉर्मूला देखा अभी आपने, ये फॉर्मूला अभी देखा आपने। म्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, म्यू की वैल्यू यहाँ पर 1 है ना। बेसिकली आपको P ऑफ टी निकालना है। पीसी हम क्या मान के चलेंगे, 1000 मान के चलेंगे। कैरियर पावर जो रहेगी जब आपका मॉड्यूलेशन नहीं हुआ तो वो क्या होगी, 1000 ही होगी, है ना। सॉल्व कर लो, ये हो गया 3/2 इसका। तो जाहिर सी बात है 3000 का आधा कितना हो जाएगा, 1500 वॉट हो जाएगा। तो आपकी जो ट्रांसमीटर पावर होगी या टोटल पावर होगी वो कितनी होगी, वो आपकी 1500 वॉट हो जाएगी। तो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बस आपको ये चीज ध्यान रखना कि जो कैरियर पावर होगी वही आपकी ट्रांसमीटर पावर होगी जब आपका मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है। इंडेक्स जब 0 होगा, कैरियर पावर 1000 ही होगी। वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा। नेक्स्ट है AM total sideband power given by 200 वॉट, है ना। 200 वॉट है, ये भी मेगा हटा दो, 200 वॉट है, ठीक है, मेगा नहीं है, ठीक है। 200 वॉट है। वेयर म्यू इक्वल टू 0.5 फाइंड पीसी एंड पीटी। अब यहाँ पर आपको दोनों चीज फाइंड करनी है। अब आपने एक बेसिक सा फॉर्मूला देखा था साइड बैंड वाला, क्या होता है साइड बैंड वाला फॉर्मूला, पीसी म्यू स्क्वायर बाय 2, पीसी म्यू स्क्वायर बाय 2, ये होता है फॉर्मूला। पीसी म्यू स्क्वायर बाय 2 होता है फॉर्मूला, लगा दो भैया। हाँ, एस बी कितनी है, 200 दे रखी है। पीसी म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। पीसी यहाँ से सॉल्व कर लो, कितना आएगा, पीसी यहाँ से सॉल्व कर लो। पीसी लगभग आएगा आपका 1600 के आसपास, 1600 के आसपास आएगी, है ना। टोटल क्या होती है, टोटल आपको पता ही है ना। ट्रांसमीटर पावर क्या होती है, पीसी प्लस पीएसबी। हाँ, 1600 प्लस 200, ये आ गया 1800। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, है ना। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AM ईस्ट साइड बैंड पावर गिवन बाय 2 किलोवाट, 2 किलोवाट दे रखी है यहाँ पर। कैरियर पावर गिवन बाय 8 किलोवाट, है ना। पीसी दे रखा है 8 किलोवाट और आपका पीएसबी दे रखा है। ईच साइड बैंड गिवन 2 किलोवाट, 2 किलोवाट आपका पीएसबी नहीं है, ये आपका ईच साइड बैंड बोल रहा है ना। पीएलएसबी और पी यूएसबी दे रखा है एक्चुअली में, ये दे रखा है 2 किलोवाट, ठीक है। पूरा कैरियर पावर गिवन बाय 8 किलोवाट, फाइंड परसेंट ऑफ मॉड्यूलेशन। परसेंट मॉड्यूलेशन आपने देखा क्या होता है, पहले तो पीएसबी डबल हो जाएगा इसका, पीएसबी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। परसेंट मॉड्यूलेशन क्या होता है, म्यू की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है बेसिकली यहाँ पे।
म्यू की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो पीएसवी क्या होता है, पीसी म्यू स्क्वायर बाय 2 होता है ना। अब पीएसवी जाहिर सी बात है डबल हो जाएगा, वो 2 है तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना 8 है ना। म्यू स्क्वायर बाय 2 ये हो जाएगा 8 से 8 कट के ये आ जाएगा 1 इक्वल टू म्यू स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है परसेंट में आप देखोगे तो म्यू आएगा कितना +-1, परसेंट म्यू कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 100% बेसिकली आपका क्या होगा, 100% आपका बेसिकली क्या हो जाएगा दोस्तों, 100% आपका क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, परसेंट मॉड्यूलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर सिग्नल ऑफ, अब देखिए यहाँ पे कैरियर सिग्नल दे रखा है सीटी, है ना। कितना है सीटी इज गिवन 10 cos 2 pi 10⁶ ऑफ टी, और इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो AC cos 2 pi f0 ऑफ टी। तो अगर आप यहां से कंपेयर करेंगे तो आपको AC दिख रहा है, AC कितना है 10 है, और f0 दिख रहा है 10⁶ है ना। ऐसे ही आपको मैसेज सिग्नल गिवन है, कितना है मैसेज सिग्नल, देखिए मैसेज सिग्नल क्या गिवन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ मैसेज सिग्नल है 4 cos pi 10⁻³ टी, है ना। ये आपका मैसेज सिग्नल आपको गिवन है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं FC निकाल लूं तो FC आपको दिख ही रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल 10⁶ हर्ट्ज है ना, 10⁶ हर्ट्ज है। या इसको मैं 10⁶ को लिख सकता हूँ 1000 किलो हर्ट्ज, या इसको लिख सकता हूँ 1 मेगा हर्ट्ज, है ना। ऐसे ही FM कितना है, FM देखो FM कितना है, FM है 10⁻3, FM है 10⁻3, है ना। एक बार देख लो यहाँ पर 10⁻3 है, हाँ। FM की वैल्यू कितनी है 10⁻3, है ना। FM की वैल्यू यहाँ पर देख लो क्या है, चलिए ये दे रखा है 4 cos pi 10⁻3 दे रखा है, जबकि आपका होता है 2 पाई, है ना। तो आप मान सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2 × 10⁻3, है ना। ये आपका 2 किलो हर्ट्ज दे रखा है, ये आपका दे रखा है 2 किलो हर्ट्ज, है ना। ये आपका गिवन है। ठीक है, इसके बाद आपका रेजिस्टेंस दे रखा है R दे रखा है 5 ओम, इंडेक्स दे रखा है, मॉड्यूलेशन परसेंट दे रखा है 0.5, बस। अब बोल रहा है ऑल पॉसिबल पैरामीटर ऑफ FM सॉरी AM। तो पहला तो हम यहाँ पर बैंडविड्थ निकाल देते हैं। AM की बैंडविड्थ क्या होती है, ये होती है ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल, यानी ट्वाइस ऑफ FM। हो जाएगा 2 × 2 किलो हर्ट्ज, ये आ गई 4 किलो हर्ट्ज, है ना। पहली तो यही आ गई 4 किलो हर्ट्ज आ गई आपकी। इसके बाद पावर निकाल लो, कैरियर पावर, ट्रांसमिशन पावर, सब निकालो जल्दी से। निकालो कैरियर पावर, P ऑफ C निकाल लो, AC स्क्वायर बाय 2R, है ना। रखो AC की वैल्यू कितनी है 1000 किलो हर्ट्ज है, सॉरी AC की वैल्यू 10 है ओनली, और 2 × R और स्क्वायर है 5, ये आ जाएगा 10 ही, ये आ गई 10, है ना। 10 वॉट आ जाएगी ओनली, है ना। ऐसे ही टोटल पावर निकाल लो, टोटल पावर क्या होता है P ऑफ C 1 + मेगा स्क्वायर बाय 2, है ना। ये आ गई 10, 1 + 0.5 का स्क्वायर बाय 2। सॉल्व कर लो जल्दी से और बताओ क्या आ रहा है, टोटल ट्रांसमीटर पावर कितनी आ रही है। सॉल्व करने पे आएगी 11.25 वॉट, है ना। 11.25 वॉट आ गई। अब साइड पावर निकाल लो, साइड बैंड पावर क्या होगा, टोटल पावर में से कैरियर पावर माइनस कर दो, टोटल पावर 11.25 माइनस कर दो कैरियर पावर, जो कि आया 10, ये आ गया 1.25, है ना, वॉट। साइड बैंड पावर आ गई।
अब साइड बैंड पावर आ चुकी है ना। अब इसकी यूएसबी और वो भी निकाल सकते हो, यूएसबी और एलएसबी। हाफ कर दो बस इसका, 1.7525 का हाफ हो जाएगा 0.6254 के आसपास आ जाएगी, है ना। इसी प्रकार मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी निकाल लो, क्या होगा म्यू स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू स्क्वायर, है ना। ये होता है बेसिक सा फॉर्मूला, म्यू स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू स्क्वायर। ये निकाल लो, सॉल्व करने पर ये आएगा 0.11, तो ईटा परसेंट आ जाएगा 11% के आसपास, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। तो ये आपकी पूरी की पूरी वैल्यू आ चुकी है, ए टू जेड आपका आ चुका है। इसी का अगर आपको सिग्नल बनाना हो दोस्तों, इसी का अगर आपको सिग्नल बनाना हो तो सिग्नल कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ सिग्नल, आप देखिए किस तरह से बनेगा, है ना। सिग्नल देख लीजिए किस तरह से बनेगा भाई, कैरियर पावर होगी, है ना, दोनों साइड कैरियर पावर होगी, फिर अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड होंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी ये क्या होती है, एफ सी माइनस एफ एम होती है, ये एफ ऑफ सी होती है, ये आपकी एफ सी प्लस एफ एम होती है ना। सेम ये वाली माइनस ऑफ एफ सी माइनस ऑफ एफ एम होती है, ये एफ सी होती है माइनस में, और ये क्या होता है माइनस ऑफ एफ सी प्लस एफ एम होती है ना। ये आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे इसकी वैल्यू आपको पता है 1000 किलो हर्ट्ज है, और उसकी उसकी आपकी है 2 किलो हर्ट्ज, तो 1000 और 2 किलो हर्ट्ज हो जाएगा 102 किलो हर्ट्ज, है ना। सेम ये हो जाएगा आपका 1000 किलो हर्ट्ज, और ये हो जाएगा 998 किलो हर्ट्ज, है ना। सेम यहाँ पर आपका देखेंगे ये वाली वैल्यू 998 किलो हर्ट्ज, ये आपकी 1000 किलो हर्ट्ज, और ये हो जाएगी 1002 किलो हर्ट्ज पॉजिटिव में, है ना। वैल्यू अगर देखें तो ये होती है AC बाई 2, है ना, तो AC बाई 2 5 हो जाएगा, ये भी AC बाई 2 होती है, ये 5 हो जाएगा। और ये वाली की वैल्यू क्या होती है, ये वाली की वैल्यू क्या होती है, AC क्या होती है जल्दी बताइए, AC म्यू बाय 4, AC म्यू बाय 4 होती है। वैल्यू पुट करके देख लो जो भी आए, है ना। तो ये आपका क्या आएगा 1.25 आएगा, है ना। तो ये 1.25 है, ये वाली भी 1.25, ये वाली भी 1.25। तो ए टू जेड हमने यहाँ पे निकाल लिया। इसके अलावा जो बैंडविड्थ है आपकी AM की वो कितनी होगी, 4 किलो हर्ट्ज आएगी, वो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, है ना। तो ये इस तरह से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है लगभग। अब इसमें आपको सॉल्व करना है ना। मैं आपके लिए छोड़ दूं क्या, चलो जैसे आप देखो यहाँ पर फटाक से, अगर आप देखोगे यहाँ पर फटाक से कैरियर सिग्नल गिवन है, AC यहाँ से निकल आएगा डायरेक्ट, आपको पता चल जाएगा। AC कितना दिख रहा है आपको, देखो डायरेक्ट दिख रहा है AC कितना है, AC 10 है, AC 10 है। EM दिख रहा है यहाँ पर डायरेक्ट आपको 6 है, EM 6 है ना। इसी प्रकार आपका FC कितना है, FC देखिए 10 दी पावर 5 है, 10 दी पावर 5 यानी 100 किलो हर्ट्ज कह सकते हैं अपन इसको, 100 किलो हर्ट्ज कह सकते हैं, है ना। इसी प्रकार FM की वैल्यू देखें तो FM की वैल्यू कितनी है, FM की वैल्यू कितनी है, FM की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है, FM की वैल्यू है 5 इंटू 10 दी पावर 3, 5 इंटू 10 दी पावर 3 हो जाएगा ये, है ना। 5 इंटू 10 दी पावर 3 यानी 5 किलो हर्ट्ज हो जाएगी, क्योंकि भाई फॉर्मूले में क्या होता है, ये होता है AM cos 2 पाई F नॉट टी। अब देखो यहाँ पर 2 तो मिसिंग है, 10 की पावर 4 बस है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 4 बाई 2, है ना। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो भाई 5 ही आएगा, हाँ। तो ये कितनी है आपकी बेसिकली 5 किलो हर्ट्ज से बेसिकली EM की वैल्यू कितनी है 6 है। अब तो सब निकाल ही सकते हो। पहला बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ FM, ये हो जाएगी कितनी 10 किलो हर्ट्ज आ गई आपकी। हाँ दूसरा क्या निकालने भैया, दूसरा निकाल लो कैरियर पावर। कैरियर पावर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बाय 2R, है ना, AC का स्क्वायर बाय 2R। AC कितना है यहाँ पर, AC है कितना 10 10 100 है, 100 का स्क्वायर बाय 2, R की वैल्यू नहीं दे रखी 1 ले लेना बस यहाँ पे, है ना। ये कितना आ जाएगा आपका 1000, 10,000 अपॉन 2, है ना, AC स्क्वायर बाय दिस, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है आपका साइड बैंड पावर, टोटल पावर वो निकाल लेना, कुछ भी नहीं है, है ना।
तो बहुत ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। बस आपका बेसिक से फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग कर लीजिएगा इसको सॉल्व, है ना। जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, अब जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बोला है तो एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम, ये आपके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो जाएंगे, ये निकाल लेना आप, है ना। जैसे आप देखोगे ये कितनी है, 100 किलो हर्ट्ज से, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5105 किलो हर्ट्ज, और ये हो जाएगा 95 किलो हर्ट्ज, है ना, 95। ठीक है, तो ये आपके बेसिक सी चीजें हैं जो आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएम सिग्नल है ना। ईएम सिग्नल दे रखा है आपको डायरेक्टली यहाँ पर, है ना। अब डायरेक्ट सिग्नल दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर भी बोल रहा है ऑल पैरामीटर निकालने और रेशियो निकालना है आपका कैरियर पावर टू टोटल पावर ट्रांसमीटर पावर का। तो पहले तो आप इसको जो नॉर्मल आपका क्या होता है इक्वेशन होता है उससे कंपेयर करें। नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, एस ऑफ ए सी कॉस 2 पाई एफ ऑफ सी टी प्लस ए सी म्यू बाय टू, ए सी म्यू बाय टू स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपने लिखी है उससे कंपेयर करना है। ठीक है, ए सी म्यू बाय टू कॉस कॉस 2 पाई एफ ऑफ सी प्लस एफ एम ऑफ टी, ये होता है एफ ऑफ सी प्लस एफ एम प्लस टी, फिर ए सी म्यू बाय टू कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम ऑफ टी, ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। करो कंपेयर। हाँ, कितना है पहला, 4 cos 32 पाई टी, हाँ ना, जाहिर सी बात है 3200 है, लेकिन 2 पाई होता है तो 1600। तो एफ सी अगर यहां से निकलेगी तो एफ सी कितनी निकलेगी, 1600, है ना, हर्ट्स, यानी 1600 हर्ट्स यानी 1.6 किलो हर्ट्स, है ना। मैं ये कह सकता हूँ ना 1600 हर्ट्स मतलब कितना, 1.6 किलो हर्ट्स, ये निकल आएगी, है ना। ये निकल आएगी आपकी 3200 है, 3200 है ना ये, है ना, 3200 है, 4 cos 3200 पाई है ना। तो एफ ऑफ सी कितनी आ जाएगी, चलो हाँ, ऐसे ही एफ सी माइनस वो कर लो, एफ सी माइनस वो कर लो, ठीक है। तो ये तो आ गई आपकी एफ ऑफ सी 1600, है ना। ऐसे ही आप इससे निकाल लो, कितना आ जाएगा, एफ सी प्लस एफ एम है, कितना दे रखा है 3200, एफ सी प्लस एफ एम 4000 दे रखा है, और ये दे रखा है आपका 3200। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना है, एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम दे रखा है 3200, और एफ सी प्लस एफ एम दे रखा है कितना, ये दे रखा है आपका 4000। तो अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पर आप देखोगे क्या होगा, ये कट जाएगा, ये आपकी कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ सी आप देखेंगे, या वैल्यू ही पुट करना चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लीजिएगा इसको। ये 2 पाई है तो ये इसका आधा हो जाएगा एक्चुअली, 2 पाई है ना, तो ये 1600 है और ये 2000 है ना, 1600 और 2000, तो ये आपकी 3200 नहीं हो सकती, है ना, ये आपकी 3200 नहीं हो सकती। ठीक है, गलत हो जाएगा, फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, उस हिसाब से देखेंगे। तो यहां से आप देखेंगे एफ ऑफ सी कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ सी आपकी आ जाएगी 2000, एफ ऑफ सी आपकी 2000 आ जाएगी, 2 किलो हर्ट्स, है ना। और जो एफ एम है वो कितना आ जाएगा, एफ एम आपका आ जाएगा यहाँ से कितना, ये आ जाएगा 400, 400 जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1600, माइनस करेंगे तो 1600, प्लस करेंगे तो 2000, है ना, सॉरी 2400 होगी ये वाली वैल्यू, थोड़ा सा यहाँ पर मिसकैलकुलेशन है,
ये 4800 है, माफी चाहूंगा दोस्तों मैं, ये है 2000 और ये है आपकी 4800, सॉरी माफी चाहूंगा। ये आपका एक्चुअली में क्या है, ये आपका मैसेज सिग्नल ये है ना, और ये दोनों आपके क्या है, कैरियर सिग्नल है ना, क्योंकि वैल्यू देखिए दोनों की सेम है। मैसेज सिग्नल ये है, तो मैसेज सिग्नल ये है, तो एफ ऑफ सी डायरेक्ट आपको दिख रही है यहाँ पर, एफ ऑफ सी, माफी चाहूंगा, एफ ऑफ सी डायरेक्ट आ गई 2000 है ना, और जाहिर सी बात है, और यहाँ से आप देखेंगे 3200 4800 हो रही है, 1600 या 2400 हो रही है, तो एफ एम यहाँ से आ जाएगा कितना, 400 है ना, एफ एम आ जाएगा 400, और ये आ जाएगा ये, और ये वाली वैल्यू जो है 4 क्या है, ये है आपकी ए सी म्यू बाय 2 होती है, ए सी म्यू बाय 2 है ना, ए सी म्यू बाय 2 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से आप जब वैल्यू रखेंगे, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू यहाँ से आपको दिख रही है कितनी, 10 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 10 इंटू म्यू बाय 2 इक्वल टू 4 है ना, तो जाहिर सी बात है सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा म्यू की वैल्यू 0.8, आपकी म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.8, म्यू की वैल्यू आ गई। जाहिर सी बात है, अब बैंडविड्थ निकालना चाहें बैंडविड्थ निकाल लो, जितने पैरामीटर है सब निकालना चाहो निकाल लो। बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ हो जाएगी यहाँ पर देखो कितनी, बैंडविड्थ यहाँ पर कितनी हो जाएगी, बैंडविड्थ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एफ एम, ये हो जाएगी 800 है ना, 800 हो गई आपकी हर्ट्ज है ना। ऐसे ही आप क्या निकाल लो, यहाँ पर साइड बैंड पावर निकाल लो है ना, कैरियर पावर निकाल लो, पीसी क्या हो जाएगी, ए सी स्क्वायर बाय 2r, ए सी स्क्वायर बाय 2r, ए सी की वैल्यू 10 का स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 है ना। ऐसे ही आप टोटल ट्रांसमीटर पावर निकाल लो, ट्रांसमीटर पावर निकाल लो, पी ऑफ टी निकाल लो है ना, पी ऑफ टी निकाल लो, क्या हो जाएगा, पी ऑफ टी हो जाएगा कितना, पी ऑफ सी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 2, रख दो वैल्यू, ये हो गया 50 इंटू 1 प्लस 0.8 का स्क्वायर बाय 2, सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने पर देखिए आपकी लगभग आएगी कितनी, 66 वॉट के आसपास आएगी। साइड बैंड पावर निकाल लो है ना, 66 माइनस 50, ये आ जाएगी 16, लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड आ गए कितने, 8, 8 आ जाएंगे है ना। ऐसे ही आपका पीसी टू पीटी का रेशियो पूछा है ना, ईटा भी निकालना चाहे ईटा निकाल लो, ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईटा की वैल्यू हो जाएगी क्या भाई साहब, ये हो जाएगी म्यू का स्क्वायर, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर है ना, रख दो 0.8 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0.8 का स्क्वायर, ये आपका सॉल्व करने पर देखो कितना आएगा, ये सॉल्व करने पर 0.24 आएगा, परसेंट में देखें तो 24%। लास्ट जो पूछा है इसमें क्या पूछा है, पीसी बाय पीटी, पीसी बाय पीटी निकाल लो, हाँ पीसी है 50, पीटी है 66, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.76 के आसपास, ये आपका हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। तो आपको बस पहचानने आना चाहिए मैसेज सिग्नल कौन सा है, ट्रांसमीटर सिग्नल कौन सा है, बस कंपेयर करो और आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 पावर दे रखी है, ट्रांसमीटर पावर है ना, 100 वॉट दे रखी है, म्यू दे रखा है, फाइंड द कैरियर ऑफ ईच बैंड पावर एंड फाइंड पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर बिफोर एंड आफ्टर मॉड्यूलेशन, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। पी ऑफ टी दे रखा है, म्यू दे रखा है, ईटा है ना, ईटा आप निकाल सकते हो तुरंत में, ईटा निकालना चाहो निकाल लो, कैरियर ऑफ ईच साइड पे पावर निकालनी है वे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीएसबी क्या हो जाएगा, साइड बैंड पावर, पीसी के टर्म्स में भी आपने निकाला ही है ना, पीसी के टर्म्स में भी निकाला है आपने, हाँ, या फिर आप ईटा के टर्म्स में निकाल लो, ईटा के टर्म्स में आपको पता ही है, म्यू की वैल्यू अगर 0.707 होती है तो ईटा की वैल्यू कितनी होती है, ईटा की वैल्यू जो है 0.7 होती है, तो बेसिकली आपकी ईटा की वैल्यू होती है कितनी, 20%, 20% होती है 0.20, तो भैया जो साइड बैंड पावर होती है वो होती है 20% ऑफ टोटल पावर है ना, ये होता है, अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको लिखाया था 3-4 केस, टोटल पावर का 20%, तो जाहिर सी बात है 100 वॉट का 20% ये आएगी 20 वॉट, साइड बैंड आ गई 20 वाट, तो भैया एलएसबी और यूएसबी इसका हाफ हो जाएंगी 10, ये आपका आंसर आ गया पहले वाले का, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ भी नहीं है ना। सेकंड वाला अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना होगा, सेकंड वाला क्या है यहाँ पर,
है ना। कैरियर सिग्नल बिफोर मॉड्यूलेशन, तो कैरियर सिग्नल बिफोर मॉड्यूलेशन सेम ही होता है, पी ऑफ सी क्या होगा, ए सी स्क्वायर बाय 2r होगा, सेम ही रहेगा, बिफोर मॉड्यूलेशन है ये, बिफोर मॉड्यूलेशन, है ना। सॉल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा, करो सॉल्व। अब जाहिर सी बात है 20 वॉट क्या है, साइड बैंड है, टोटल है 100, तो भैया पी ऑफ सी कितना हो जाएगा, 80 वॉट हो जाएगा। ऐसे ही ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 80, 2 टाइम्स ऑफ 80, है ना। और इसको सॉल्व करोगे तो ए सी जो आएगा आपका 160 का रूट आ जाएगा, 160 का रूट जो सॉल्व करेंगे तो 12.65 के आसपास आएगा, 12.65 के आसपास आपका एसी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये आपका एसी आ गया। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉसिबल है क्या, आफ्टर मॉड्यूलेशन, वो थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसके लिए आप समझिए कि अगर कैरियर पावर आफ्टर मॉड्यूलेशन देखेंगे तो ये सिग्नल हो जाता है आपका, है ना। तो जो पीक एम्पलीट्यूड होता है वो ये होता है, पीक एम्पलीट्यूड होता है वो ये होता है ना। तो अगर मैं डायग्राम से देखूं तो ये मैसेज सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल, तो जब आपका क्या हुआ, मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल का मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से हो जाएगा, और जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसमें ए मैक्स और ए मिन इस तरह से मिलते हैं, है ना। और ये क्या मिलता है आपको, एनवलप डिटेक्टर जो होता है, अब वो क्या करता है, उसे हम सिंक्रोनस डिटेक्टर भी कहते हैं, ये डिटेक्ट करता है एम ऑफ टी, है ना। मैसेज सिग्नल इनटू कैरियर सिग्नल का जो प्रोडक्ट होता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं एनवलप डिटेक्टर से, है ना। तो पीक अगर पॉसिबल बोलेगा तो याद रखिएगा जो मैक्सिमम पीक होती है वो होती है AC1 प्लस ओमेगा, AC1 प्लस म्यू, ओमेगा नहीं। इसी प्रकार मिनिमम पीक होती है AC1 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू अगर ए मैक्स और ए मिन के फॉर्मूले में देखें तो ए मैक्स माइनस ए मिन अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिन, और एसी की वैल्यू देखें तो ए मैक्स प्लस ए मिन बाय 2 होता है आपका एसी, ये फॉर्मूले याद रखिएगा तब आप निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, पीक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल वेरिंग फ्रॉम 2 वोल्ट टू 10 वोल्ट। तो ए मिन दे रखा है देखिए आपको 2, और ए मैक्स दे रखा है आपको कितना 10, फाइंड टोटल म्यू और ईटा। अब ये फाइंड करना है तो म्यू आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, हो जाएगा 10 माइनस 2 अपॉन 10 प्लस 2, है ना। ये हो जाएगा 8 अपॉन 12, 8 अपॉन 12 सॉल्व कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 0.66 आ गया ये, है ना। ऐसे ही आपका ईटा निकाल लीजिए, म्यू का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर, है ना। सॉल्व कर लीजिए इसको, 0.66 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 0.66 का स्क्वायर, सॉल्व करने पर आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग, मैं आपको बता दूं लगभग जो आएगी इसकी वैल्यू 17.8% के आसपास आएगी, 17.8% के आसपास आएगी, सॉल्व करके देख लीजिएगा। हाँ, और क्या निकालना है, पी ऑफ टी निकालना है, पी ऑफ टी निकाल लो, क्या होगा पी ऑफ टी, पी ऑफ टी के लिए आपको पीसी होना चाहिए, पीसी क्या होगा भाई साहब, पीसी हो जाएगा AC स्क्वायर बाय 2, AC स्क्वायर बाय 2r, r की वैल्यू तो दे नहीं रखी 1 है। अब AC क्या होगा सर, AC आपने अभी देखा AC होता है आपका दोनों का सम डिवाइड बाय 2, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 होता है, ये हो जाएगा 6, AC की वैल्यू आ गई 6, है ना। अब AC 6 आ गई तो यहाँ पे रख दो भैया, 6 का स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 18। ऐसे ही पी ऑफ टी आ जाएगा कितना, 18 इंटू 1 प्लस 0.66 का स्क्वायर बाय 2, सॉल्व कर लो, पी ऑफ टी की जो वैल्यू आएगी वो लगभग आपकी आएगी 22 वॉट के आसपास, लगभग में आएगी 22 वॉट के आसपास। ये आपका कैलकुलेशन हो गया पूरा पूरा। तो बेसिक से फॉर्मूले हैं कम्युनिकेशन में, जो आप कर पढ़ेंगे उसमें सब बेसिक चीजें हैं, फॉर्मूला ही है, अच्छे से आते हैं, न्यूमेरिकल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करंट रिलेशन देख लो भाई, करंट रिलेशन बस आपने पी ऑफ टी की जगह क्या रख दिया, आई स्क्वायर ऑफ टी आर रख दिया, तो जो आपकी ट्रांसमीटर करंट होगी वो कैरियर करंट इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 का रूट होती है, याद रखिएगा, है ना। और आईसी जो है आपकी वो इंडिपेंडेंट होती है म्यू का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। पावर रिलेशन की बात करें तो भैया वोल्टेज के टर्म्स में V ऑफ टी इक्वल टू VC 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 होता है, कई बार इस पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जैसे ये न्यूमेरिकल आए थे। क्वेश्चन है
Unmodulated AM transmitter current given by 5 ampere, find the AM transmitter current with 50% modulation। म्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। तो आपको सभी को पता है जो आपकी आई ऑफ टी है वो 5 एम्पियर है, आई ऑफ टी जो है 5 एम्पियर है। अगर मैं कहूँ म्यू इक्वल टू 0, मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा, मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा, तो भैया जो आपकी आईसी होगी वही आपकी आई ऑफ टी होगी, है ना। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.5 रखनी है आपको, तो आई ऑफ टी आपको क्या करना है, निकालना है ना। आई ऑफ सी कितना हो गया, आई ऑफ सी की वैल्यू हो गई 5, हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर 0.5, है ना, म्यू स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का रूट। सॉल्व करो, सॉल्व करने पर यह आएगा 5.3 एम्पियर के आसपास, 5.3 एम्पियर के पास आपकी ट्रांसमीटर करंट आ जाएगी। ये हो गया आपका एक बेसिक सा न्यूमेरिकल, है ना। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, 10 एम्पियर दे रखी है, म्यू की वैल्यू 0.4 है, बोल रहा है एएम ट्रांसमिशन विद 0.8, है ना। 10 एम्पियर है, 0.4 पे हमें फाइंड करनी है, कितने पे हमें फाइंड करनी है, 0.8 पे, है ना। तो बहुत ही इजी है, यहाँ से तो पहले आप आईसी कैलकुलेट कर लो, जब आपका क्या है 0.4 पे है, तो आई ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, आई सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2, रख दो वैल्यू इस पे। आई ऑफ टी कितना, आई ऑफ टी आपकी 10 दे रखी है, आई ऑफ सी निकाल लीजिए 1 प्लस 0.4 का स्क्वायर बाय 2। आई ऑफ सी यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर यह आएगा 9.62 के आसपास, 9.62 एम्पियर के आसपास आ गई। अब आई ऑफ टी निकाल लूं, आई ऑफ सी कितनी आ गई, 9.62 आ गई, 1 प्लस 0.8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 0.8 के लिए निकालना है हमें। आई ऑफ टी सॉल्व करेंगे, ये आपकी लगभग जो आएगी वो आ जाएगी 11.05 के आसपास, 11.05 एम्पियर के आसपास। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और ये अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने बेसिक देखा और हमने ज्यादातर किस पे कैलकुलेशन की, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन पे कैलकुलेशन की है ना। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो मल्टी टोन एएम मॉड्यूलेशन आएगा, अभी हमने सिंगल टोन एएम देखा था। नेक्स्ट लेक्चर मल्टी टोन पे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।